औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 46 चल रही है हमारी, लेकिन आज मैं सूरह बनी इसराइल से हट के बात करना चाहती हूँ। रमज़ान मुबारक तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और आज चंद घंटों का मेहमान है हमारे पास, और आज चांद रात है। और आज की चांद रात होने में कोई शक नहीं है, क्योंकि रमज़ान अपने 30 दिन पूरे कर चुका है। इसके बाद गुंजाइश नहीं है हमारे पास ठहरने की इसकी। आप सब लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक। लेकिन चांद रात तक अभी 2 घंटे 3 बाकी हैं। उससे पहले मैं आपको रमज़ान मुबारक को बखैर वफ़ियत गुज़र जाने पे मुबारकबाद पेश करती हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फाकों को रोज़ों में बदल के अजर अता फ़रमाए और उस तरह रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिस तरह वो चाहता है। रमज़ान मुबारक आपका कंप्लीट हुआ बखैर वफ़ियत। कुछ हादसात भी हुए, कुछ परेशानियां भी हुई, कुछ हमारे मुल्क में भी बेचैनी और अफरा तफरी की हालत है। इसके लिए भी दुआ करनी है। आज चांद रात है और आज रमज़ान के ख़ात्मे पे इसके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क में अमन और सुकून और हम आंगी मोहब्बत और भाईचारे का माहौल और फ़ज़ा हमारे मुल्क में पैदा करे और इज़्ज़तों की हिफाजत करने और इज़्ज़त रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहरहाल 30वां रोज़ा गुज़र चुका है और 30 रोज़े रखने पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। जिसने रखे हैं 30 रोज़े उसको भी मुबारक हो, और जिसने 30 रोज़े नहीं रखे उसको भी मुबारक हो। जिसने बिल्कुल भी नहीं रखे उसको भी मुबारक हो नाफरमानी की कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम में से जो शख्स रमज़ान को पाए फलयसुम, उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। और इससे फ़राइज़ की कोताही में जहाँ कोताही हो जाए उसका वहाँ डेफिनेटली कोई उसका मसले का हल भी मौजूद होता है। बात मैं करना चाह रही हूँ आपसे कि आपने 30 रोज़े रखे या 30 से कम हो गए या किसी ने बिल्कुल भी नहीं रखे। और बिल्कुल ना रखना जानबूझ के, और सेहतमंद बंदा बिल्कुल जानबूझ के रोज़ा छोड़ दे तो वो बगावत है, और उस बगावत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी सज़ा रखी है दुनिया में। और वो सज़ा ये है कि 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखे। 59 दिन के यानी 51 दिन के रोज़े रख के उसने एक दिन का कज़ा हो गया, उससे छोड़ दिया उसने, तो फिर शुरू से 1 से शुरू करेगा। यानी कि ये नहीं होगा कि एक और रख लेगा, बल्कि जितने पहले रखे थे वो नफली में चले जाएंगे और उसको एक रोज़े के बदले में 60 रोज़े रखने होते हैं। फिर भी वो अजर व सवाब नहीं मिलता जो कि रमज़ान के रोज़े का होता है। जो रमज़ान को पाए फलयसुम, उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। ये आयत है कुरान पाक में, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और अगर किसी वजह से कोई रोज़े कज़ा कर चुका है किसी मजबूरी में आके, जैसे सफरी रोज़ा माफ़ होता है और उसके बदले में एक ही रोज़ा रखना पड़ता है। औरतों के कुछ दिन होते हैं जिनमें उनको रोज़ा माफ़ होता है और उसके बदले में उनको एक ही दिन का रोज़ा रखना होता है, 2 महीने के मुसलसल रोज़े नहीं रखने होते। तो गुजारिश आपसे ये है कि अगर कज़ा रोज़े हो गए हैं, किसी वजह से रोज़े छूट गए हैं, तो 6 शवाल के बाद उनको पूरा कर दें, या ज़्यादा बेहतर ये है कि ईद की नमाज से पहले उनका फ़िदिया अदा कर दें फितराने के साथ ही। और फ़िदिया 2 मिस्कीनों को खाना, और ये 2 खाना खिलाना तो आसान है, 2 मिस्कीन ढूंढना बहुत मुश्किल है इस दौर में, कि हर बंदा खाने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो अमीर तरीन और खाते पीते लोग होते हैं, उन पे हमारा फ़िदिया या कफ़ारा रोज़े का नहीं लगता। ये खैरात, ये सदक़े, ये ऐसी जगहों पे दिए जाते हैं जहाँ लोग मुस्तहिक होते हैं, और हमारे यहाँ मुस्तहिक कोई नहीं होता लेकिन उस वक्त के लिए मुस्तहिक बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे फितराना या रोज़े का फ़िदिया या कफ़ारा नहीं लगता। अगर किसी वजह से किसी का रोज़ा छूट गया है तो अगले दिनों का इंतज़ार करने से पहले उसका कफ़ारा अदा कर दे, ताकि अगले लम्हे का हमें पता नहीं होता हमारा लम्हा कितना मुश्किल है, तो अल्लाह के यहाँ मुजरम ना हो जाए।
तो इसलिए कोशिश करें कि अपने रोज़ों का कफ़ारा या फ़िदिया अदा कर दें जो रह गए हैं। और जिसने जानबूझ के छोड़े हैं उसके लिए बड़ी सज़ा है कि वो 60 मिस्किनों को ढूंढे और खिलाए, फिर या फिर ऐसा करे कि किसी एक बंदे को, गरीब को 60 दिन 2 टाइम का खाना दे दे, लेकिन खाना मुतवसत हो, इतना अमीरों वाला नहीं जितना आम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट यह है कि जानबूझ के रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात बहरहाल कंप्लीट हो गई। आज आपकी चांद रात मुबारक हो आपको। लेकिन उससे पहले छोड़े हुए रोज़ों की बात हो गई। अब एक चीज़ जो बहुत अहम है उस पर ज़िक्र करना मुनासिब समझती हूँ कि रोज़े हमारे पूरे हो चुके हैं तो ईद आएगी, और ईद से पहले एक चीज़ हम और ख्याल रखना होता है हमें, वो होता है फितराना। फ़ितर, सदका फ़ितर भी कहते हैं और फितराना भी कहते हैं। ये भी तकरीबन उसी तरह है, 2 किलो 2 अनाज के बदले एक रोज़ 2 किलो अनाज एक बंदे के बदले में, लेकिन 2 किलो अनाज के बराबर पैसा दे दे, वो ज़्यादा अहम है। ये हमारी माली कंडीशन पे डिपेंड करता है। बाद लोगों के लिए जो बिल्कुल हैंड टू माउथ लोग होते हैं, ये उनको भी देना पड़ता है। ये रमज़ान की खुशी में अदा करना होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना होता है। इसमें शुक्र की एक किस्म है कि हमारे रोज़े पूरे हो गए, खैर आफियत से हमने रख लिए, और शुक्र की ये एक किस्म है फितराना। और ये हर उस बंदे पे आयद होती है जिसके पास एक दिन का खाना भी मौजूद हो। जो लोगों से इतना मुस्तहिक है कि लोग उसको फितराना देते हैं, वो भी अपना फितराना दे, उसको भी देना चाहिए। और अगर बहुत मजबूर है, इंतहाई मजबूरी में है कि उसको अपने 2 टाइम का खाना उसके पास नहीं है और फितराने की रकम भी नहीं है, तो उसको चाहिए कि वही अपना फितराना अपने घर में फितराने की नीयत करके बच्चों को एक दिन अच्छा खाना खिला दे और फितराने की नीयत कर ले। ये भी है फितराना। और यही हम समझते हैं कि 2 किलो आटे के हिसाब 2 किलो गंदम का आटा इतना ही, या पौने 2 किलो, कम व बेश इतना ही, 170 रुपया, 200 रुपया, 110 रुपये, 120 रुपये, इस हिसाब से फितराना दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लेटेस्ट में इसका फतवा क्या है। बहरहाल ये मखय्यर हजरात को अपनी माली हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। 2 किलो आटा ही, 2 किलो गेहूँ का आटा, या 2 किलो गंदम ही, या 2 किलो कोई ऐसी चीज़ मखसूस नहीं, जो का आटा या इस तरह की चीज़ें मखसूस नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि हर बंदे की अपनी माली हैसियत के मुताबिक उसको फितराना अदा करना चाहिए। 2 किलो खजूर भी हो सकती है पर बंदा, 2 किलो छुआरा भी हो सकता है, 2 किलो किशमिश भी हो सकती है। जो भी जितनी बंदे की इस्तिताअत है उसके मुताबिक जितना ज़्यादा अदा कर सकता है वो करे। ये एक फितराने की मखसूस रकम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसको मखसूस कर दिया गया 2 किलो आटे से, पौने 2 किलो आटे से, इसलिए कि ज़्यादातर लोग मुतवसत हैं या गरीब हैं, वो अदा नहीं कर सकते। फिर मैंने अर्ज़ ये की कि जो बहुत ही गरीब और मुस्तहिक बंदा है, जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, वो फितराना अपने बच्चों पे खर्च कर ले, अपने बच्चों को दे दे। एक ये बात है कि फितराने का वक्त क्या होना चाहिए। हम ईद के बाद फितराना दे देते हैं और इसमें गफलत बरत देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बल्कि मसला भी यही है कि ईद की नमाज से पहले इसको अदा कर दिया जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि ईद की नमाज से 2 दिन पहले बल्कि अगर अदा कर दिया जाए, ताकि मुस्तहिक लोग अपने मुनासिब हिसाब के मुताबिक उस चीज़ को नॉलेज में रख के और वो अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर सके या बच्चों के लिए चीज़ें ले सकें। ये वाजिब है और ये हर तरह से आपको अदा करना है, इससे छुटकारा कहीं भी नहीं है। सो ढूंढ के ऐसे लोगों को दें जो कि सफ़ेद पोश और मुस्तहिक हैं, जो डोर टू डोर कंपेनिंग होते हैं, मांग रहे होते हैं, उनके लिए नहीं। कोशिश करें कि ऐसे लोगों को ढूंढें कि जिनकी वाकई ज़रूरत है और जिनके सोर्सेज कोई नहीं है, या जिनके बच्चों के लिए ईद के अखराजात पूरे करने के लिए कोई सोर्सेज नहीं है, और वो ईद से पहले भी दें ताकि बच्चे ईद की शॉपिंग कर सकें या बड़े ईद के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकें अपने बच्चों के लिए। ये भी अच्छे खुशहाल लोग जो है उनको चाहिए कि वो पहले से इस पे होमवर्क कर लें और नज़र में रखें और फितराना अदा करते रहें, बर वक्त अदा करें, ताकि बाकी लोगों की भी ईद हो जाए। ईद बड़ी बाबरकत मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफ़ा है
और इसको तोहफ़ा समझ के ख़ुद भी बनाएं। आसूदा लोग आसूदगी से बनाएं, फजूल खर्ची ना करें, इर्द गिर्द के माहौल के लोगों का ख्याल रखें। और कुछ हो सकता है आपके इर्द गिर्द कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं जिनके पास एक सूट कपड़ों का जिनके बच्चों के पास नहीं है, और आप अपने बच्चों के लिए 4-4 5-5 सूट बना रहे हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जिसके पास एक सूट भी नहीं था उसका ख्याल किसने रखना था। उसका ख्याल रखें। इर्द गिर्द में तोहफ़े तहफ़ दें, लेकिन फजूल खर्च शैतान का भाई या फजूल खर्ची से गुरेज करते हुए तोहफ़े तहफ़ दें, एक लिमिटेड। और फिर ये कि बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि अगर वो 2-3-4 सूट ले चुके हैं तो अपने उनके इर्द गिर्द माहौल में कुछ उनके दोस्त ऐसे भी होंगे जिनका एक सूट होगा, और उनसे अपनी बरतरी जितलाने के लिए खड़े होकर ये ना करें कि हमारे पास 4 सूट हैं और उसके पास 2 है। और ये मैं अर्ज़ करूँगी आपसे कि 4 सूट किसी एक को अपने बच्चे के लिए 2 सूट 3 सूट बनाने ही नहीं चाहिए। ये इवेंट है, ये ईद है, और इसको एक मखसूस और लिमिटेड तरीके से गुजारना चाहिए। और बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक नहीं हुआ तो 2 सूट बना लें, बस इतना ही काफ़ी है, ताकि बच्चे आइंदा ज़िंदगी को मैनेज कर सकें। और एक दूसरे को बरतरी का एहसास दिलाते हुए दूसरे को एहसास दिला के दूसरा बच्चा अपने वालिदैन को जाके तंग करे कि मैंने भी 2 सूट 3 सूट 4 सूट लेने हैं। और एक ये कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन हम फेर फेर के अल्लाह फरमाता है कि लाते हैं। आज अगर अच्छे दिन हम 4 सूट ले रहे हैं तो कल अगर कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं कि एक भी नहीं होता, तो फिर उस सूरत में बच्चों की तकलीफ़, बच्चों का तरसना बड़ों के लिए तकलीफ़ दे होता है। तो अगर शुरू से बच्चों को एक मेंटेन रखा हो कि 2 सूट उनके लिए लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सूट, और बाकी इर्द गिर्द उन्हीं के हाथों दिलवा दे कि आपका कोई दोस्त है जिसके पास, बेटा आपका कोई दोस्त है जिसके पास एक सूट भी नहीं है, ये एक सूट उसको दे दे। ताकि इससे ये होगा कि बच्चे को एक तो देने की आदत पड़ेगी, कंप्रोमाइज़ की आदत पड़ेगी, देने की आदत पड़ेगी, और वो अपने लिए भी एक मखसूस लाइफस्टाइल को अपनाएगा। ये नहीं कि 6 सूट हो गए और कल अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से मुश्किल में आ गए, एक सूट भी ना हुआ, तो वो वालिदैन का जीना हराम कर दे या अपने लिए सोच सोच के मुश्किल में डाल दे अपने आप को। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को दरमियाना रास्ता इख्तियार, फजूल खर्च शैतान का भाई है और कंजूस शैतान का भाई है। बच्चों को दरमियाने रास्ते पे मियाना रवि से ज़िंदगी गुजारने का आदी बनाएं, और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें जिनके पास एक सूट भी नहीं है, और जिनके पास हो सकता है आपके बच्चे के पास 10 खिलौने हैं ईद के और किसी के पास एक भी ना हो सकता है आपके घर में 50 किस्म का खाना पका हो और आपके पड़ोसी के घर में आग ही ना, चूल्हा ही ना जलाओ। ये आपसे पूछा जाएगा। और 360 के सवाल ऑब्जेक्टिव ही सही, 360 सवाल पूरे करोगे, पेपर हल करोगे तो आगे जाओगे, ये समझना। और फितराने में जल्दी करें और वाजिब समझ के इसको अदा करें और अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करें, और करीब तरीन सफ़ेद पोश लोगों को देख के कबल अज़ वक्त अदा कर दें ताकि उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। ये चांद रात आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला।